वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या पाथ इंजीनियर्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिक्स, जो अपना रिमेनिंग पार्ट बचा था, क्योंकि पिछली क्लास में जो है हम कुछ ना कुछ ब्रिक के बारे में बात कर लिए थे, शायद जो है अपना जो है रिफ्रैक्टरी ब्रिक के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार उसका रिवीजन करा देते हैं जो कल हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद जो है हम अपना स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक अपना यहाँ रिफ्रैक्टिव यानी कि नेचुरल रिफ्रैक्टिव तक हो गया था। यहाँ से अपना स्टार्ट करना है। यहाँ तक हो गया था, ये सब आपका हो गया था। मैंने बताया था मेन इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। सिलिका 50 to 60% होता है, एल्यूमिना 20 to 30% होता है, लाइम आपका 10% होता है, आयरन ऑक्साइड लेस देन 7% होता है, मैग्नीशिया आपका लेस देन 1% होता है। फिर सिलिका बताया था कि प्रिवेंट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, और ये सिंकेज और ट्रैकिंग और वार्पिंग को बचाता है, होने से बचाता है। मेंटेनेंस यूनिफॉर्म शेप एंड शार्प एज, यानी कि शार्प और यूनिफॉर्म कलर का और शेप प्रदान करता है। एक्सेस अगर हो जाए तो ब्रिक बिकम ब्रिटिल नेचर, यानी कि ब्रिक अपना ब्रिटिल नेचर शो करेगी। कॉर्नर डिसइंटीग्रेटेड हो जाएंगे, कॉर्नर टूटने लग जाएंगे। एल्यूमिना 20 to 30% होता है। फंक्शन प्रोवाइड्स बाइंडिंग प्रॉपर्टी, गिव्स प्लास्टिसिटी। एक्सेस हो जाए तो अपना जो है इंक्रीजिंग श्रिंकेज और वार्परिंग हो जाता है, सरफेस क्रैक डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका लाइम होता है, 10% होता है, जो फंक्शन होता है इसके एक्ट एज फ्लक्स रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट होता के तौर पर यूज करते हैं। रिड्यूस श्रिंकेज ड्यूरिंग ड्राइंग, सूखने पर संकुचन कम करता है। हेल्प सिलिका टू बाइंड, यानी कि सिलिका वाले जो होते हैं पार्टिकल, उनको आपस में बॉन्ड करके रखता है। एक्सेस अगर ये लाइम एक्सेस हो जाए तो जो है अपना ओवरब्रंट ब्रिक भी मिलती है, जिससे लोड लगाने पे वो जल्दी टूट जाएगी और वो ब्रिटल नेचर की शो करेगी। लॉस ऑफ शेप, और अपनी वो जो है प्रॉपर शेप नहीं ले पाएगी और वो जो है टेढ़ी मेढ़ी ईंटें प्राप्त होंगी। आयरन ऑक्साइड आपका लेस देन 7% होता है। फंक्शन क्या होते हैं? गिव्स रेड कलर, लाल कलर प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ये जो है हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक्ट एज फ्लक्स, फ्लक्स के तौर पर यूज करते हैं। एक्सेस अगर एक्सेस आवश्यकता से अधिक हो जाए तो डार्क ब्लू ब्लैकिश कलर का हो जाता है। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया क्या होता है आपका? लेस देन 1% होता है। फंक्शन इसके होते हैं कि येलो टिंट, यानी कि येलो कलर प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज को रोकता है। रिड्यूस वार्पिंग ड्यूरिंग बर्निंग, यानी कि पकाने पर टेढ़ापन कम हो जाता है। एक्सेस अगर अत्यधिक हो जाए तो जो है कैसेस डिके ऑफ ब्रिक, यानी कि ब्रिक खराब हो जाती है। येलो कलर, पीला रंग बढ़ जाता है और इससे अंडरब्रंट भी मिलती है। बर्निंग टेम्परेचर आपका 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है। सिलिका और एल्यूमिना मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। डायमेंशन ऑफ ब्रिक जो है आपका बता दिया था, 1999 इंटू 20 10 10 होते हैं। ये आपका 9 4 इंटू 2, ये आपका होता है ट्रेडिशनल साइज का भी होता है। हार्मफुल इंग्रेडिएंट, अगर आप के किसी भी जिस ब्रिक के प्लेन में आपका पेबल्स और ग्रेवल्स हो जाए, वो सबसे वीकेस्ट प्लेन होता है। आयरन पायराइड की मात्रा बढ़ जाए तो क्रैक्स आफ्टर बर्निंग, बर्निंग के बाद क्रैक डेवलप हो जाएंगे। एल्कलीज एफ्लोरेंसेस का कारण बनता है। अगर वाटर में एल्कलीज हुई है तो व्हाइट कलर के पैचेस भी दिखेंगे। एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि ये जो है आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने लगते हैं। नेक्स्ट आपका बताए थे लाइम, लाइम अगर एक्सेस हो जाए तो ये लम्प के रूप में मिलता है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड एक्सपेंस, और ये जब वाटर के संपर्क में आता है तो वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है और कैजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक, जो बिग ब्रिक को डिके करता है, डिसइंटीग्रेट करता है। सल्फर गैसेस व्हाइट पैसेज एंड रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ बर्न ब्रिक। सल्फर के कारण ईंट के पर सफेद जो है धब्बे पड़ने लगते हैं और मजबूती कम हो जाती है। प्रिपरेशन आप बिग कैसे करते हैं, इसको भी मैंने बताया था कल। अनसॉइलिंग, पहले ऊपर की टॉप से 20 सेंटीमीटर लेयर को हटा देते हैं, फिर डिगिंग करते हैं, फिर क्लीनिंग करते हैं, वेदरिंग करते हैं, फिर ब्लेंडिंग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर बनता है, क्योंकि ब्लेंडिंग में जो है हम जिन इंग्रेडिएंट्स की कमी होती है उनको हम ला करके डालते हैं, अलग से प्रोवाइड कराते हैं ताकि हमारी अच्छी से ब्रिक बन सके। टेम्परिंग, एडिंग वाटर टू क्ले, यानी कि
वाटर पानी में मिलाने की प्रोसेस होती है, जिसे हम टेम्परिंग कहते हैं। टेम्परिंग यानी कि गूंथना, टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू क्ले टू मेक इट प्लास्टिक, यानी कि आज जितनी ही ज्यादा प्लास्टिसिटी की कंक्रीट, सॉरी कंक्रीट नहीं, क्ले बनाएंगे, उतना ही अच्छी आपकी ब्रिक बनेगी। मेथड्स ऑफ टेम्परिंग, टेम्परिंग के दो मेथड होते हैं। मैनुअली मेथड आपका होता है, एक मैकेनिकली मेथड होता है। मैनुअली में हम हाथों से या जानवरों से फिर उसका निडिंग करवाते हैं, और मैकेनिकली मेथड में हम अपना जो है मशीनों के माध्यम से कराते हैं। नेक्स्ट आपका ड्राइंग प्रोसेस बताया था। ड्राइंग इज डन बिफोर बर्निंग टू रिड्यूस मॉइस्चर, यानी कि बर्निंग से पहले उसमें जो मॉइस्चर होता है ब्रिक में, उसको सुखाना होता है। लेस देन मॉइस्चर रिड्यूस अप टू 2%, मॉइस्चर 2% तक रिड्यूस कराता है, क्योंकि कराते हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट हम ले जाएं तो जो है एकदम से जो है अपना उसका मॉइस्चर इवोपोरेट होगा, तो जिससे ब्रिक टेढ़ी मेढ़ी प्राप्त होगी। टाइप्स ऑफ ड्राइंग, नेचुरल ड्राइंग आप करते हैं, और ये जो आपकी कच्ची ब्रिक होती हैं, इनकी स्ट्रेंथ जो है 1.5 टू 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। आर्टिफिशियली ड्राइंग के बारे में बताया था, 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर टनल किलन में यूज करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हैंड माउल्टेड ब्रिक, क्रशिंग स्ट्रेंथ 6000 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी 2000 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। आपकी शियर स्ट्रेंथ 6000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। बर्निंग आप ब्रिक, बर्निंग इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। बर्निंग जो है आपके ब्रिक की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाती है। बर्निंग टेम्परेचर आपका अप्रोक्सीमेट 900 टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते रहे हैं। बर्निंग ऑफ ब्रिक का टेम्परेचर कितना होता है? 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टाइप्स ऑफ किलन, पजावा किलन 15 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पे लोग प्रोवाइड करते हैं। एक फिर जो है उसके बाद 15 डिग्री सेंटीग्रेड स्लोप ऐसे प्रोवाइड होता है। फिर यहाँ पे हम वो रखते हैं अपना फ्यूल। फिर दो चार लेयर अपना ब्रिक की बिछाते हैं। फिर जो है अपना फ्यूल लगते हैं। इस हिसाब से जो है अपना पजावा किलन यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट क्लास की ब्रिक जो है लेस देन 50% प्राप्त होती है। इंटरमीडिएट क्लियर, इसका एग्जांपल इलाहाबादी भट्टा होता है। वन टाइम लोडिंग एंड अनलोडिंग, एक टाइम अनलोडिंग और एक टाइम अनलोडिंग करते हैं। 60 से 70% फर्स्ट क्लास की इसमें ब्रिक प्राप्त होती है। टाइप ऑफ क्लियर हो गया। स्टेप इन बर्निंग ऑफ ब्रिक, पहले लोडिंग करते हैं, फिर प्री हीटिंग करते हैं, बर्निंग करते हैं, फिर कूलिंग करते हैं, फिर अनलोडिंग करते हैं। सॉइल रिक्वायरमेंट्स, सिल्ट प्लस के लिए इज मोर देन 50%। लिक्विड लिमिट 25 टू 38% होनी चाहिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 टू 13% होना चाहिए। मैग्नीशिया प्लस फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्कली लेस देन 20% होना चाहिए। आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, आपका वाटर फर्स्ट क्लास की ब्रिक है, यहाँ पे छूट गया है, फर्स्ट क्लास की ब्रिक लिख लेना। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है लेस देन 20% होती है। ऑफ ड्राई वेट, सूखे भार का जो होता है, एक ब्रिक है माना कि इसमें जो है वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 20% होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। कलर इसका चेरी रेड होना चाहिए। मेकिंग प्रोसेस वेल बर्न, इट किलन भट्टे में अच्छी तरह से पकाई जाती है। इट यूजर्स यू फेस मशीनरी वर्क और फ्लोरिंग पर्पज के रूप में इसका यूज करते हैं। सेकेंड क्लास ब्रिक, वाटर एब्जॉर्प्शन इज लेस देन 20%, 22%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अपीयरेंस इसका स्लाइटली क्रैक एंड इरेगुलर शेप की प्राप्त होती है। इसमें थोड़ा बहुत जो है क्रैक संभव है। एक थर्ड क्लास की भी होती है, उसमें जो है वाटर एब्जॉर्प्शन 22% के ऊपर 24%, 25% तक संभव होता है। क्योंकि थर्ड क्लास ब्रिक में जो है इसमें डल साउंड आती है, जैसे ठक ठक की आवाज आती है। इसमें क्लियर मेटेलिक रिंगिंग साउंड नहीं आता है। नेक्स्ट आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इसको ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। आईएस 3495 पार्ट सेकंड के थ्रू इसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। ब्रिक आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स, इनको को 24 आवर के लिए पानी में डुबाओ देते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट एक्सीड जल शोषण सीमा 20% फॉर
12.5 एंड बिलो, यानी कि 12.5 क्लास तक की ब्रिक जो होती हैं, इसमें 20% से नीचे जो है 20% वाटर कंटेंट रहता है। 15% फॉर क्लास अबव 12.5। 12.5 के ऊपर जितनी ब्रिक होती हैं उनको, उनमें वाटर एब्जॉर्प्शन जो है आपका 15% होता है। नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, IS 3495 पार्ट फर्स्ट, इसको याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ब्रिक आर टेस्टेड इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, ब्रिक को हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से करते हैं। लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली यूनिट अंटिल फेलियर, जब तक ग्रेजुअली लोड यानी कि धीरे धीरे लोड लगाते हैं, तब तक लगाते हैं जब तक कि हमारी ब्रिक फेल ना हो जाए। नेक्स्ट ये आपका जो क्लास है वही आपका वही उसकी स्ट्रेंथ है। ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। ये आपका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ब्रिक स्टैंडर्ड IS 1077/1992 में मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। फ्लोरेंसस टेस्ट डिफेक्ट एल्कलीज साल्ट इन ब्रिक, यानी कि ईंटों में क्षारीय लवणों की पहचान करने होता है। अगर आप में जो है आपकी ब्रिक में एल्कलीज होगा तो जो है वो फ्लोरेंसेस का कारण बनेगा। व्हाइट पैचेस अपीयर ऑन सरफेस, सतह पर जो है व्हाइट कलर के पैचेस दिखने लगेंगे। नेक्स्ट आपका फ्लोरेंसेस क्लासिफिकेशन, अगर 0% होगा तो नील होगा, 10% लाइट, 10 to 15% मॉडरेट, हाईवे 50% नो पाउडर, यानी कि पाउडर के फॉर्म में नहीं बदलेगा। सीरियस आपका जो है पाउडर के फॉर्म में बदलने लगेगा, झड़ने लगेगा, गिरने लगेगा। डायमेंशन टेस्ट कंडक्ट यूजिंग 20 ब्रिक्स, टॉलरेंस लिमिट अप्लाइड। डायमेंशन टेस्ट करते कैसे हैं, 20 ब्रिक लेते हैं, 20 into 19 सेंटीमीटर की ब्रिक होती है अपना, तो अपना जो है लेंथ के अलॉन्ग 3 डिग्री ±8 सेंटीमीटर होता है। विड्थ के अलॉन्ग जो है ±4 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। हाइट जो है आपका ±4 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रिक प्रोपोर्शन L = 2B + T लेंथ, ये माना कि कोई ब्रिक हो गई, इसकी जैसे ये आपकी ब्रिक हुई, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी विड्थ होती है, और इसी के यहाँ पे हाइट होती है। इसमें होता क्या है, L = 2B + T के रूल को फॉलो करना चाहिए। टी आपका जो होता है थिकनेस ऑफ मोर्टार होता है। डिफेक्ट इन ब्रिक्स, अंडरब्रंट ब्रिक इज नॉट प्रॉपरली ब्रंट एंड इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीज, ईंट ठीक से नहीं पकती है। इसमें जो है अंडरब्रंट ब्रिक में होता क्या है कि प्रॉपर ये अपना जो है टेम्परेचर पे नहीं हो पाती हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें अत्यधिक होता है और ब्रिक अत्यधिक होता है। चफ क्या होता है आपका, व्हेन रेन वाटर फॉल्स ऑन हॉट ब्रिक्स द शेप गेट्स डिस्टॉर्ट, मतलब कि जब गर्म ब्रिक पे अपना रेन वाटर पड़ता है तो अपना शेप प्रॉपरली खोने लगती हैं, जिससे अपना चफ का निर्माण होता है। ब्लिस्टर क्या होता है, एयर ट्रैप ड्यूरिंग मोल्डिंग और बर्निंग फ्रॉम बबल्स ऑन द सरफेस, ढलाई या जलने के पश्चात जो होता क्या है कि उसमें ब्रिक में आपने देखा होगा कभी, मतलब कि उसपे एयर के रूप में बबल टाइप में दिखने लगता है स्ट्रक्चर। स्पॉट्स क्या होता है आपका, आयरन सल्फाइड की उपस्थिति में ईंट की सतह पर गहरे धब्बे पड़ने लगते हैं। दीज आर नोन एज स्पॉट्स। लेमिनेशन एयर ट्रैप इन लेयर काजेज सेपरेशन इन ब्रिक्स, यानी कि जैसे आपकी ब्रिक हुई तो इसमें ये लेयर बाय लेयर फॉर्म में अलग होने लगती है, इस प्रोसेस को जो है लेमिनेशन कहते हैं। आपका एफ्लोरेंसेस व्हाइट पैचेस अपीयर ड्यू टू सॉल्युबल साल्ट प्रेजेंट इन ब्रिक, यानी कि ब्रिक में आपके व्हाइट पैचेस दिखने लगते हैं जब आपका वाटर में एल्कलीज ज्यादा होती हैं या फिर क्ले में एल्कलीज मात्रा हो। ब्लॉटिंग क्या होता है, एक्सेस कार्बोनेसियस मैटर ऑन एंड सल्फर प्रोसेस स्वेलिंग इन ब्रिक्स, यानी कि कार्बोनेसियस मैटर मटेरियल के और सल्फ्यूरियस मटेरियल के एक्सेस होने से जो है ब्रिक में स्वेलिंग देखने को मिलती है। द ब्रिक बिकम्स स्पंजिस इन नेचर, यानी कि ब्रिक जो है स्पंजी सैलून मास की तरह जो है बिहेव करने लगती है। ब्लैक कोर क्या होता है आपका, इम्प्रॉपर बर्निंग फ्रॉम ए ब्लैक कोर इनसाइड द ब्रिक, यानी कि अनुचित जलने के कारण ईंट के अंदर काला भाग बन जाता है। ये मेनली जो है बिटुमिनस मटेरियल के कारण उपस्थित होने से होता है।
सम स्पेशल शेप्ड ब्रिक देयर यूजेस एंक्लोजर, जब ब्रिक को अपने लेंथ और विड्थ के अलग इस प्रकार काटते हैं कि जो है आधा पोर्शन ये कट जाए, आधा पोर्शन ये, तो इसको क्विन क्लोजर कहते हैं। क्विन क्लोजर में आपके दो क्विन क्लोजर होते हैं। एक आपकी ब्रिक हुई तो इसमें लेंथ के अलग ऐसे लेंथ के अलग ऐसे काट दिए देते हैं, जिससे एक ब्रिक में दो क्विन क्लोजर मिलते हैं। बैट्स 3/4 ब्रिक, 1/2 ब्रिक्स। 1/2 ब्रिक्स क्या होता है, ये माना कि आपकी कोई जैसे ब्रिक हुई, इसको आधे से काटा जाता है, इसको ब्रिक बाइट कहते हैं। 3/4 ब्रिक बाइट ऐसे होता है। 3/4 ब्रिक बाइट, 3/4 ब्रिक बाइट ऐसे ये इस शेप में होता है, आधे से ज्यादा कटा होता है। सिक्वेंट ब्रिक क्या होता है, यूज एट कॉर्नर वेयर वॉल मेट एट एंगल्स अदर 90 डिग्री। जब सीक्वेंट ब्रिक में कटता है तो सीक्वेंट ब्रिक में आपका 90 डिग्री, ये जैसे वाल है कोई अपनी 1 मिनट। सीक्वेंट ब्रिक का यूज जनरली हम जब 90 डिग्री से कोई अधिक डिग्री पे वाल मिलती है तो वहां पे सीक्वेंट ब्रिक का यूज करते हैं, या फिर 90 डिग्री से कम डिग्री पर होता है। बुल नोज आपकी ब्रिक कैसे होती है, जैसे ये आपकी ब्रिक है, ये हल्का यहाँ से राउंड शेप की होती है बुल नोज ब्रिक। ऐसे हल्का राउंड शेप की होगी। ऐसे राउंड शेप की ब्रिक होती है। इसका यूज जनरली आर्चेज बनाने में करते हैं। काउ नोज ब्रिक क्या होता है, इसका यूज जो है टॉप एजेस ऑफ कॉर्नर वॉल्स के टॉप एज पर करते हैं। बीवेल्ड क्लोजर, इसको भी 90 डिग्री से अधिक या 90 डिग्री से कम वॉल जंक्शन पे करते हैं। काइंट ब्रिक आपका इस वाटर ये आपका डोर और विंडो के जैम्स फंसाने में करते हैं। कॉपिंग ब्रिक्स आपका ये आपका जैसे बिल्डिंग हुई, ये आपकी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग वॉल है, इस पे रैन का वाटर ना डायरेक्टली पड़ने पाए, इस वजह से हम यहाँ पे कोपिंग जैसी संरचना बनाते हैं। वाटर यहाँ से होते हुए डायरेक्टली यहाँ से गिरने लगता है। वाटर ये यहाँ पे ना ये वॉल पे ना आने पाए, इस वजह से वाटर जब रैन वाटर ऊपर पड़ता है तो डायरेक्टली जो है कोपिंग के थ्रू होते हुए ये नीचे आ जाता है। नेक्स्ट आपका परफोरेटेड ब्रिक। परफोरेटेड ब्रिक में जो है छोटे छोटे पिन होल होते हैं, इसमें जो है डायमीटर ऑफ वॉल exceed one and should not exceed 150 mm. Distance between holes should not be less than 10 mm. साइज इनका होता है 19 into 9 into 9 सेंटीमीटर ही होता है, या फिर 29 into 9 सेंटीमीटर हो सकता है। टोटल परफोरेटेड ब्रिक एरिया आपका 30 to 40% ऑफ टोटल एरिया का होता है। यानी कि जैसे कोई ब्रिक होती है उसका 30 से 40% एरिया जो होता है उसका जो है उसमें परफोरेशन होता है, आपके छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 15% होना चाहिए। मिनिमम क्रशिंग डिस्टेंस मोर देन 7 Newton per mm² होती है। नेक्स्ट आपका हालो कैविटी ब्रिक्स, मोर्टार थिकनेस शुड बी 20 to 25 mm। मोर्टार की थिकनेस इनमें जनरली 20 to 25 mm की रखते हैं। वेट इज अबाउट 1/3 लेस देन ऑर्डिनरी ब्रिक, यानी कि ऑर्डिनरी ब्रिक की तुलना में इनमें वेट 1/3 कम होता है। दीज ब्रिक्स आर लाइट एंड प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन। ये ब्रिक जनरली हल्की होती हैं क्योंकि अंदर से खोखली होती हैं, तो इनका यूज हम जो है थर्मल इंसुलेशन के रूप में करते हैं। यूज्ड इन पार्टीशन वॉल एंड कैविटी वॉल, इनका यूज जनरली हम पार्टीशन वॉल बनाने में या फिर खोखली दीवारों को बनाने में करते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स मेड फॉर
फ्रॉम फायर क्ले, इनको फायर क्ले के द्वारा बनाया जाता है। इनका जो टेम्परेचर है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड का तक का टेम्परेचर झेल सकती हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है इनमें 5 to 10% तक का होता है। ये ईंटें अग्निशा ईंटें ईंटों से बनाई जाती हैं, फायर क्ले ब्रिक से बनाई जाती हैं। फायर ब्रिक्स एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, इनको ज्यादा एसिडिक लाइनिंग एसिडिक, यहाँ पे एसिड वगैरह बनते हैं इनकी लाइनिंग में करते हैं। कंपोजिशन इसमें क्या होता है, 95 to 97% छिलका और 1 to 2% आपका लाइम होता है। टेम्परेचर इनमें 1700 डिग्री सेंटीग्रेड से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, इसमें जो है बेसिक नेचर की जो होती हैं उनकी लाइनिंग में करने में करते हैं। मैग्नीशिया कंटेंट इसमें 85% होता है। कैल्शियम ऑक्साइड 25% होता है। सिलिका आपका 5 to 5% होता है। नेचुरली रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, क्रोमाइट ब्रिक्स इनको भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमाइट में 50% क्रोम होता है। इट कंटेन्स 30% आयरन और इसमें 30% आयरन अयस्क होता है। इट आल्सो कंटेन 15% बॉक्साइट, इनमें जो है 15% बॉक्साइट भी होता है। यहाँ तक का हम कल कर चुके थे। तो आज नेक्स्ट के लिए देखते हैं अपना टाइल्स। टाइल्स, व्हेन द थिकनेस ऑफ ब्रिक इज 4 सेंटीमीटर और लेस इट इज कॉल्ड टाइल। यानी कि जब किसी ब्रिक, जैसे एक कोई ब्रिक है आपकी 1 मिनट, ये कोई आपकी ब्रिक हुई, जैसे आपकी कोई ब्रिक है, यहाँ पे फ्रॉग प्रोवाइड कर दे रहे हैं। फ्रॉग जनरली ये प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ताकि शियर बॉन्ड अच्छा बने वाल के बीच में। ये होता है आपका ब्रिक। तो इसमें जो होता है, इनकी थिकनेस जनरली ऑर्डिनरी ब्रिक की तुलना में कम होती है। ऑर्डिनरी ब्रिक की तुलना में लगभग वही 19 9 into 4 सेंटीमीटर की होती है। तो इनमें फ्रॉग नहीं दिया जाता क्योंकि ऑलरेडी ही इनकी थिकनेस कम होती है। ग्लेस टाइल और ब्रंट्स इन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्लेस टाइल जो होती हैं इनको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर के टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, बना किया जाता है। आफ्टर दैट दे आर रिब्रंट एट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले गर्म करते हैं, उसके बाद फिर से एक बार जो है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। सोडियम क्लोराइड इज एडेड एट 1000 to 1300 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ग्लेजिंग पर्पज। यानी कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं ग्लेजिंग पर्पज के लिए, ताकि उसमें जो है वो चिकनी दिखने लगे, अपना ग्लेजिंग नेचर की दिखने लगे। टेराकोटा इज ए ब्रंट एट 1100 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म कलर। यानी कि टेराकोटा समान रंग प्राप्त करने के लिए जो है टेराकोटा को 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है। टेराकोटा क्या करता है आपका, जो है यूनिफॉर्म कलर प्रोवाइड करता है। IS 1371 2006 स्पेसिफिक द क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेमिक टाइल्स। इनको IS 1371 टू 2006 के अनुसार सेरेमिक टाइल में क्लासिफाई किया गया है। फ्लोरिंग एंड पेविंग क्या होता है, दी अवेलेबल साइज आर 19 into 99 mm होता है, 199 into 99 mm हो सकता है, 149 into 49 149 mm साइज का हो सकता है। इनकी थिकनेस जो है 6.5 to 20 mm तक की हो सकती है। दीज आर यूज्ड इन किचन, बाथरूम एंड टॉयलेट्स। इनका यूज जनरली हम किचन, बाथरूम और टॉयलेट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। वॉल टाइल क्या होता है आपका, वॉल टाइल इनको जनरली
जो है हम नमी रोकने के लिए करते हैं, या फिर जहाँ पे अच्छा दिखाना दिखना होता है वहां पे करते हैं जो है। वॉल टाइल्स आर यूज इन इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ वॉल सरफेस, यानी कि वॉल सरफेस पर सुंदरता दिखाती हैं। दे आर मेनली यूज इन किचन बाथरूम एंड इंट्रेंस एरिया, यानी कि इंट्रेंस एरिया में तो हम जो है डेकोरेटिव पर्पज के रूप में यूज कर सकते हैं, और किचन बाथरूम में जो है इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जो है अपना नमी देखने को मिलती है। रूफिंग टाइल्स, रूफ टाइल्स क्या होते हैं? रूफिंग टाइल्स आर यूज्ड इन एज कवरिंग ओवर रूफ, यानी कि ये रूफ को ऊपर जो है रूफ को कवर करती हैं। दे प्रोटेक्टेड द बिल्डिंग फॉर हीट एंड रैन, ये हीट और रैन के प्रति जो है बिल्डिंग को बचाती हैं, क्योंकि जब रूफ के ऊपर हम अपना रूफिंग टाइल्स लगा देते हैं तो थोड़ा हीट वगैरह कम आती है बिल्डिंग में। दे आर कॉमनली यूज्ड इन रूरल एरिया, ये जनरली रूरल एरिया में यूज करते हैं इनका। टाइप्स ऑफ रूफिंग टाइल्स इज आर पॉट टाइल्स, पैन टाइल्स एंड इलाहाबाद टाइल्स। इनको जो है हम पॉट टाइल्स के नाम से भी जानते हैं, पैन टाइल्स के नाम से भी जानते हैं, इलाहाबादी टाइल के नाम के रूप में भी जान सकते हैं। मैंगलोर टाइल्स एंड रिज टाइल्स आर आल्सो टाइप ऑफ रूफिंग टाइल्स। मैंगलोर टाइल और रूफिंग टाइल जो होती हैं, मैंगलोर टाइल और रिज टाइल जो होती हैं इनको रूफिंग टाइल्स भी कहते हैं। ड्रेन टाइल्स आर हैवियर एंड यूज्ड ड्रेनेज वर्क, ड्रेनेज पर्पज के लिए जो टाइलें होती हैं उनका वेट थोड़ा ज्यादा होता है, और इनका यूज हम ड्रेनेज पर्पज के रूप में करते हैं, ड्रेनेज टाइल्स का। नेक्स्ट, टेराकोटा। कंपोजिशन टेराकोटा का क्या होता है? ड्राई क्ले इसमें होता है 50 to 60%, ग्राउंड ग्लास होता है 8 to 10%, आपका क्रस्ट पॉटरी होता है 20%, व्हाइट सैंड आपका 10 to 20% होता है। फायरिंग क्या होता है? फायर्ड एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड मफल फर्नेस। इनको जो है टेराकोटा को, इन कंपोजिशन को, ड्राई क्ले हुआ आपका, ग्राउंड ग्लास हुआ, क्रस्ट पॉटरी हुआ आपका जो, और व्हाइट सैंड हुआ, इनको 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मफल फर्नेस में बनाया जाता है। मफल फर्नेस एक प्रकार की भट्ठी होती है। यूजर्स एक्सटीरियर डेकोरेशन को जो है अपना एक्सटीरियर वाल के रूप में जो है डेकोरेटिव पर्पज के रूप में यूज कर सकते हैं। कॉलम्स, डोम्स एंड फेसेट्स, इनका उपयोग भवन की बाहरी सजावट के लिए भी कर सकते हैं। अर्दनवेयर स्टोन, यानी कि नरम भांड या दृढ़ भांड। क्ले प्रोडक्ट आर कॉल्ड वेयर अर्थनवेयर, मतलब कि जो क्ले प्रोडक्ट होते हैं इनको भांड के नाम से भी जानते हैं। लो टेम्परेचर अर्थनवेयर होता है, हाई टेम्परेचर अपना का जो होता है वो स्टोन वेयर होता है, दृढ़ बांध होता है। दृढ़ बांध मतलब कि स्टोन आप देखते होंगे कि जनरली जो है आपका ये मिट्टी से थोड़ा हार्ड होता है तो इसको स्टोन वेयर कहते हैं। अर्दन बांध मतलब कि मिट्टी का होता है तो ये लो टेम्परेचर वेरी करता है, स्टोन अपना ज्यादा टेम्परेचर वेरी कर लेगा। स्टोनवेयर यूजेस अर्दनवेयर वॉल एंड फ्लोर टाइल्स, इनका यूज वॉल और फ्लोर टाइल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। स्टोनवेयर सीवर पाइप एंड सैनिटरी फिटिंग, इनका यूज जनरली हम सीवर पाइप और सैनिटरी फिटिंग में करते हैं, क्योंकि सीवर में जो है आपका सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर रेनफोर्समेंट पाइप का यूज करेंगे, जो रेनफोर्समेंट पाइप होता है तो क्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो डिके करने लगता है, इस वजह से हम इसका अर्दनवेयर या स्टोनवेयर बॉन्ड का यूज करते हैं। चाइना क्ले आपका क्या होता है? मेड फ्रॉम काउलाइन एंड ग्राउंड ग्लास। चाइना क्ले आपका एक जो है ये काउलाइन क्ले मिनरल होता है, उससे बनाया जाता है। फायर्ड ट्वाइस, दो इनको 2 बार पकाया जाता है। टाइप्स, सॉफ्ट पोर्सलेन कप्स प्लेट्स, इनका यूज हम कप बनाने में करते हैं, प्लेट बनाने में करते हैं। हार्ड पोर्सलेन आपका वॉश बेसिन हो गया, सिंक बनाने में करते हैं, इंसुलेटर बनाने में करते हैं, क्योंकि चाइना के क्ले आप लोग देखे होंगे बर्तन बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। चाइना क्ले में इलाइट क्ले मिनरल पाया जाता है। इलाइट, काओलाइन और मोंटमोरिनोलाइट जो होता है, मोंटमोरिनोलाइट जो क्ले मिनरल होता है वो सबसे जो है वहां पे अच्छे अच्छे इंजीनियरों की जो है हवा निकल जाती है जहाँ पे मोंटमोरिनोलाइट क्ले मिनरल होता है, क्योंकि बहुत ही जो है मतलब कि वो अपना वॉल्यूम
इंक्रीज करता है। इसमें जो है सॉइलिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है माउंट मोर्लोनाइट क्ले मिनरल में। इसमें जो है आपका चाइना क्ले में इलाइट क्ले मिनरल पाया जाता है। ग्लेजिंग क्या आपका होता है, मेक सरफेस स्मूथ एंड ग्लॉसी, यानी कि जैसे हमारा टाइल है उसको हम चिकना और चमकदार जितना बना सके उसे हम ग्लेजिंग करते हैं। ग्लेजिंग जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा ग्लेजिंग प्रोसेस में जो है, जितनी अच्छी ग्लेजिंग करोगे उतना ही अच्छा चमक और चिकना टोन मिलेगा। डेकोरेटिव एंड वाटर प्रूफ फिनिश, ये जो है डेकोरेटिव भी लगता है थोड़ा, और वाटर प्रूफ फिनिश भी हो जाता है जितना ग्लेजिंग करोगे। ग्लेज थिकनेस 0.1 टू 0.2 mm ग्लेज थिकनेस आपकी जनरली 0.1 टू 0.2 mm तक की हो सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपका बिल्डिंग ब्रिक्स के जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में। धन्यवाद।